हेलो टेक लर्नर्स, अगर मैं कहूँ आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो आपको आपसे ज्यादा जानता है। आप क्या सर्च करेंगे, क्या देखेंगे, ये पहले से समझ लेता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के इस वीडियोस में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे एआई के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ एआई, एप्लीकेशन एंड फीचर्स के बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं, इसके हिस्ट्रीज, और एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एआई आखिर होता क्या। व्हाट इज एआई? Artificial intelligence is a branch of computer science that focus on creating machine or software that can perform tasks that normally required human intelligence। मतलब एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना जो मनुष्य की तरह किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? एआई कहते हैं। जैसे मनुष्य लाइक कैपेबल ऑफ एआई की बात करें तो किसी भी चीज को सीखने के लिए लर्निंग्स, एआई लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम्स विदाउट बीइंग एक्सप्लोइटेड प्रोग्राम्स। रीजनिंग, किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन एंड नए डिसीजन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई कैन फाइंड सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जैसे लाइक चैट बॉट या वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिसमें से सबसे पहले आता है गूगल मैप। फास्टेस्ट रूट सजेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं चैट जीपीटी। किसी भी क्वेश्चन का फास्टली आंसर के लिए हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, जेमिनाई यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी या क्लॉड का यूज करते हैं। ऐसे ही आता है अलेक्सा एंड सिरी। वॉइस कमांड के लिए हम क्या करते हैं, अलेक्सा और सिरी का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एआई की, तो एआई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड सेकंड बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। अगर हम बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी के आधार पर देखें तो हमारे तीन टाइप्स के एआई होते हैं। एक होता है नैरो एआई, जिसको हम वीक एआई भी कहते हैं। सेकंड जनरल एआई, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। और थर्ड आता है हमारा सुपर एआई। ऐसे ही अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के आधार पर देखें तो रिएक्टिव मशीन्स होता है, लिमिटेड मेमोरी होते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ आंसर एआई होते हैं। अब आगे इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज की, तो जिसमें से पहला हमारा आता है नैरो एआई, जिसको हम वीक एआई भी कहते हैं। नैरो एआई एक ऐसा एआई होता है जो किसी एक स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उस लिमिटेशन से बाहर का कोई भी काम ये नहीं कर सकता। इसको जितना सेट कर दिया गया है कि इतना ही टास्क परफॉर्म करना, ये उतना ही करेगा, उससे बाहर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। और करंट टाइम में जो हम एआई यूज कर रहे हैं ये नैरो एआई ही है, जिसमें से आता है अलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट। ये सभी हमारे नैरो एआई के ही एग्जांपल्स हैं। ऐसे अगर हम बात करें जनरल एआई, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एआई एआई भी कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एआई एक ऐसा एआई होगा या कहें है जो क्या कर सकता है, मनुष्य की तरह किसी भी चीज को समझ सकता है, सीख सकता है और नए डिसीजन ले सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जनरल इंटेलिजेंस 2026 में आ चुका है, बट ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जनरल इंटेलिजेंट के काफी करीब है, लेकिन अभी जनरल इंटेलिजेंट डेवलप नहीं हुआ। ये लोग क्यों कहते हैं कि जनरल इंटेलिजेंट आ गया? क्योंकि एनमीडिया के सीईओ ने कहा था कि किसी पॉडकास्ट में एनमीडिया के सीईओ ने कहा था कि जनरल इंटेलिजेंट आ चुका है। लेकिन अभी ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। अभी करंट टाइम में ये जनरल इंटेलिजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आपने मूवीज में देखा होगा जारविस या आयरन मैन देखा होगा, ये सभी जनरल इंटेलिजेंट के ही एग्जांपल्स हैं। थर्ड हमारा आता है सुपर एआई, जो एक ऐसा एआई होगा जो किसी भी काम को मनुष्य से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर इसको इसकी हम कंपेयर मनुष्य से करें तो मनुष्य से कई गुना ज्यादा बेहतर काम सुपर एआई हमारा करके देगा। लेकिन इसको केवल और केवल हम अभी थ्योरेटिकल ही पढ़ते हैं। इस पर ना तो कोई रिसर्च चल रहा है,
और ना ही अभी तक ये एग्जिस्ट करता है। अगला आता है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के आधार पर देखें तो जिसमें से पहला हमारा आता है रिएक्टिव मशीन, जो क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो करंट टाइम में जो इनपुट देंगे उसी पर क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। जिसमें से आता है आईबीएम डीप ब्लू। इसने क्या किया था, 1957 में जो चेस चैंपियन थे उनको चेस में हरा दिया था। अगला हमारा था लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी क्या होते हैं, ये जो पास्ट में इसको इसके पास डाटा रहता है उससे क्या होता है कि इम्प्रूव करता है, उससे सीखता है और नए डिसीजंस लेता है। जैसे ड्राइविंग कार होते हैं जो क्या करते हैं, सेंसर्स और पास्ट डाटा से ड्राइविंग डिसीजंस लेते हैं। ऐसे आता है थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ आंसर एआई। ये फ्यूचर में डेवलप हो सकते हैं, अभी करंट टाइम में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये एक ऐसे एआई होंगे जो सेल्फ आंसर्स मतलब खुद ही आंसर्स कर सकते हैं, और ये ह्यूमन इमोशंस को भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एआई सिस्टम की, तो जिसमें से हमारा आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन किसी भी इमेज एंड वीडियोस को एनालाइज करता, फेस रिकॉग्नाइज करता, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज एंड इमेज रिकॉग्नाइज के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है जिसको एनएलपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करता है, किसी भी अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, ट्रांसलेट, समराइज एंड चैटबॉट। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसको समराइज करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए या क्वेश्चंस आंसर के लिए हम यूज करते हैं। अगला आता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, मेक लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट इन स्पेसिफाइड डोमेन। जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक या फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। कई सारे मेडिकल्स में यूज होते हैं, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, नए चीजों पर रिसर्च करने के लिए, ये और फाइनेंशियल के सेक्शंस में किसी चीज को एनालाइज करने के लिए जो डाटा होता है, डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। रोबोटिक्स एजेंट जो गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा गेम में एक मनुष्य होता है और एक रोबोट गेम खेलता है, ये रोबोटिक्स एजेंट ही होते हैं। ऐसे आता है अगला हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, जिसमें क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम, क्लासिफिकेशन, फोरकास्टिंग एंड रिकमेंडेशन। कन्वर्सेशन एआई। कन्वर्सेशन एआई आपने यूज ही किया होगा, चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स, कस्टमर सपोर्ट्स। अब जब हम कॉल पर बात करते हैं तो वहां पर कोई मनुष्य नहीं होते, वो हमारा होता है एजेंट्स, जो क्या करता है 24x7 हमारे हमारे कस्टमर सपोर्ट के लिए उपलब्ध रहता है। अगला अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ एआई की, तो हिस्ट्री ऑफ एआई में एआई का जन्म की अगर बात करें तो 1950 1950s में ये आया था, जिसके जिस जिनको जॉन मेकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल वर्ड्स का यूज किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इसके ग्रोथ पीरियड की, तो 1960 से 1917 तक ये ग्रोथ पीरियड थे, जिसमें कई सारे रिसर्च हुए, सिंपल रोबोट्स एंड इयरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुए, लिमिटेड कंप्यूटर्स पावर एंड डाटा प्रोग्रेस सोलो। दिस पीरियड इज नाउ एट द एआई विंडोज। मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है, जैसे क्या थे उस टाइम 1916 और 1970s में कंप्यूटर्स पावर बहुत ज्यादा नहीं थे, जो हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरी थी वो काफी लिमिटेड थी, इसीलिए बहुत ज्यादा एआई डेवलप नहीं हुआ, और इस पीरियड को एआई वेंटर्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें एआई रेबल्स की, तो 1980s और 1919 में आया, जब एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन किए। इसी में ही जो हमारा आईबीएम डीप ब्लू था, जो क्या किया था, हमारे वर्ल्ड चेस चैंपियन को चेस गेम में हराया था। और यहीं से एआई का एआई के फील्ड्स में क्रांति शुरू हुई। मॉडर्न एआई, अगर हम मॉडर्न एआई की बात करें तो 2000 के बाद और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे एआई यूज हो रहे हैं, ये हमारे मॉडर्न एआई ही हैं, जिसमें बिग डाटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इमेज रिकॉग्नाइजेशन जैसे कई सारे टूल्स डेवलप हुए, और ये सब हमारे मॉडर्न एआई ही हैं।
अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ एआई को, तो जिसमें से सबसे पहले हमारा था चैट जीपीटी एंड लैंग्वेज मॉडल, जो क्या करता है, हमारे किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बनाया गया है। चैट जीपीटी यूज कर रहे, गूगल असिस्टेंट, जेमिनाई, परप्लेक्सिटीज, डीपसीक, ऐसे कई सारे टूल्स हैं। ये सभी हमारे लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो भी किसी भी कंटेंट राइटिंग, ट्रेनिंग, समराइजेशन एंड कन्वर्सेशन सपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। अगला हमारा था ऑटोमेटेड व्हीकल्स। आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार सब आते हैं, और ये क्या करते हैं, सेंसर्स के माध्यम से और इनके पास जो डाटा होता है इसके माध्यम से ड्राइविंग डिसीजंस लेते हैं। हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में भी हमारे एआई यूज हो रहे हैं, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए या नई चीजों पर रिसर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे ही फेक रिकॉग्नाइजेशन, आपने देखा होगा कि आजकल स्कूलों में भी फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज किया जाता है, जिसमें फेस को रिकॉग्नाइज करता है और अटेंडेंस लगा देता है। ऐसे ही फेस लॉक, डोर लॉक, इन सभी में हम क्या करते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें फेस को रिकॉग्नाइज करता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये व्यक्ति सही है या नहीं। ऐसे ही अगला टॉपिक आता है अदर इम्पोर्टेंट एआई एप्लीकेशंस, जिसमें से हमारा सबसे पहले आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के फील्ड में भी हमारा एआई यूज हो रहा है। सेकंड, फाइनेंस के फील्ड्स में रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑटोमेशन ट्रेडिंग्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। थर्ड आता है एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड्स में भी हमारे एआई यूज हो रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज और लर्निंग ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। ऐसे साइबर सिक्योरिटी में फ्रॉड डिटेक्शन, थ्रेट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज किए जाते हैं एआई टूल्स। फार्मिंग के लिए आजकल फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाने लगा, बीमारियों का पता लगाते हैं जिससे फसल अच्छी होती है। ऐसे ही एड टारगेटिंग, कंटेंट रिकमेंडेशन, वीडियोस, गेम आदि में भी एआई का यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, तो एआई सिस्टम आर बीइंग्स मोर पावरफुल। मतलब अगर हम बात करें फ्यूचर्स में, तो एआई इतने पावरफुल होंगे जो किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे, जैसे एडवांस चैट मॉडल्स, इमेज जनरेशन टूल्स। अगर हम बात करें मल्टी मॉडल्स की, एआई दैट कैन अंडरस्टैंड मल्टी टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियोज, वीडियोस। मतलब एक ही समय में कई मल्टीपल टाइप्स के डाटा को इनपुट लेगा और उससे आउटपुट जनरेट करके दे देगा। एग्जाम्पल जैसे एआई दैट कैन डिस्क्राइब इमेज एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट टर्म्स। मतलब जो हम क्वेश्चन देंगे उसका मल्टीपल तरीके से आंसर जनरेट करके दे देगा। अब थर्ड हमारा आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की बात करें, एआई विल बी ऑटोमेट repeated and manually tasks used to industries like manufacturing, customer services, data processing। अभी अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 ऑटोमेशन एरा है, जिसमें ऑटोमेशन यूज होते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए। इन सभी के लिए ऑटोमेशन सिस्टम बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारे काम को ऑटोमेटिकली करते हैं, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में आप एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, इन सभी का यूज करते होंगे। ये सभी हमारे डेली लाइफ एआई ही हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर्स में जॉब के लिए, तो सेम जॉब में भी रिप्लेस्ड बाय एआई, न्यू जॉब विल बी क्रिएटेड। मतलब एआई नए पुराने जॉब को रिप्लेस करेगा लेकिन नए जॉब क्रिएट करेगा, जैसे एआई एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट, नीड फॉर स्किल्स डेवलपमेंट्स एंड रिस्किलिंग। मतलब हमें नई चीजें सीखने की जरूरत है और नए स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, अगर हम बात करें हाउ टू वर्क एआई, एआई कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्क ऑन डाटा, एल्गोरिथम एंड लर्निंग मॉडल्स दैट मेक मशीन्स थिंक एंड performs as if they were humans. AI system have been trained on information, analyze patterns, recognize and decision making without direct human interactions। तो AI सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग, डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसी से डाटा से ट्रेन्स होते हैं, जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं। अगला आता है हमारा एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सेव टाइम्स, मतलब एआई क्या करेगा, टाइम्स बचाएगा। 24/7 वर्क कर सकता, मनुष्य 24/7 वर्क नहीं कर सकते हैं।
रिजल्ट मतलब एक्चुअल रिजल्ट हमें वही फाइंड करके देगा जो हमें चाहिए। स्मार्ट डिसीजन से स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। रिड्यूस ह्यूमन रिस्क मतलब विदाउट ह्यूमन रिस्क के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्क को कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो जॉब लॉस पहला चीज कि एआई आने से जॉब लॉस जरूर होंगे, लेकिन उन्हीं का होगा जो एआई नहीं सीखेंगे। एक्सपेंसिव होंगे, एआई सिस्टम्स काफी महंगे होंगे जिसको बनाने के लिए खर्चे भी काफी आएंगे। नो इमोशंस, एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं होगा, जो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आता ओवर डिपेंडेंसी मतलब बहुत ज्यादा हम एआई पर डिपेंड हो जाएंगे, जिससे हम लेजी भी हो सकते हैं। प्राइवेसी प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो प्राइवेसी प्रॉब्लम्स होगा। एआई कलेक्ट लॉट्स ऑफ डाटा विच कैन बी मिस यूज और हैकर्स, जिससे हैकर्स क्या करेंगे, मिस यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए